बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? आइए इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। एक क्लासरूम का मंजर था। ब्रिटिश और इंडियन लड़के यूनिफॉर्म में क्लास में मौजूद थे। फ्रंट सीट पर डेस्क पर सर रखे, आंखें बंद किए वो किसी और ही दुनिया का बासी लगता था। अचानक 15 साला पालन ने आकर उसके गाल पर होंठ रख दिए। स्वीट हार्ट, रात को सोए नहीं? पालन ने मुंह चूम कर कहा तो उसने आंखें खोल दी तो पालन ने आंखों के भी बोसे लिए तो मुकाबल ने सर उठाकर पालन के सीने पर रख दिया। पालन में मैट्रिक के बाद कैम्ब्रिज में जाके पढ़ूंगा। मित्रों, कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक शहर है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहाँ की मशहूर दरसगाह है। इतने दूर पढ़ने जाओगे, आर्मी ज्वाइन करना बटवीर को सहूलत रहेगी। नहीं पालन, आर्या में कोई एजुकेटेड नहीं, मैं डिग्री लेकर धरती का श्रृंगार बनूंगा। तो पालन तू सदके वेग में भजदी आवां, जे मैं जुत्ती पावां ते काफर आखी। मैनू मरन लई खंजर दी लोड़ कोई नहीं, तू अख चा फेर मैं मर न जावां ते काफर आखी। रूपमती ने श्लोक पढ़े तो पालन की मुस्कान आ गई। सूरज को मंजर ने आ लिया। पहला कलमा उसके मुंह से निकला तो रूपमती कलमे पढ़ने लगी जैसे उससे सुना रही हो। शेर पढ़ चुकी तो सूरज के लब हिले। आयतुल कुर्सी, वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते सो गई। ये 1800 की बात है। झांसी में बिजली नहीं थी, वायरलेस फोन थे। सूरज हाथ से पंखी झोलने लगा तो मित्रों रूपमती के बाल उड़ने लगे कि सवेर की अजान हो गई। सूरज पंखी झोलता रहा। रूपमती रात भर सोई रही। कभी पालन सोई हुई रूपमती का व्यू लेता तो उसके बाल उड़ते देखकर कुरहरत छान मारता, मगर चौंके दूसरे लोगों की तरह सूरज नींद में खुद को पंखी झोल रहा होता तो पालन का व्यू उस पर से गुजर जाता था। रूप, ऐसे लगता है तुम्हें रातों को कोई पंखी झोलता हो। गर्मी से हम कई बार जाग जाते हैं, तुम आराम से सोई रहती हो। तुम्हारा वहम है पालन हवा का गुजर, तो हवा का गुजर तुम्हारे बेड पर ही होता है। ना तुम्हें मच्छर काटता है ना मक्खी। और मित्रों, पालन और समरी बचपन से साथ पढ़ते थे तो पालन जानता था अगर वो डेस्क पर सर रख कर आंखें बंद करता तो उसके बाल उड़ते रहते, उस पर कभी पसीने की बूंदें ना आती थी। मंजर बदला, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, समरी ने टॉप किया था। पालन खेतों में था कि वडवीर आता दिखाई पड़ा। वडवीर पालन से 25 साल बड़ा था। अरे वडवीर, आज तो अचंभा ही हो गया। पालन पुरजोश उससे लिपट गया। वडवीर ने भी बड़े भाइयों की तरह पालन को सीने से लिपटा लिया। वडवीर आर्मी का सतून था, 26 साल का था, बेहद कमगोर, बला का निडर था। पालन ने बिठाया और ठंडा पानी दिया। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? वो पूछता था। तुम्हें देखकर तो बहुत अच्छा हो गया हूँ। पालन को उसके आने की वाकई खुशी हुई थी। पालन, समरी कैम्ब्रिज जाना चाहता है। फिर तुमने क्या सोचा है? पालन ने पूछा। छोटा है, सोचा था मैट्रिक के बाद बाजू बनेगा, लेकिन कहता है कैम्ब्रिज में पढ़ूंगा। तुम क्या चाहते हो? पालन ने उसकी राय ली। वडवीर ने तवील सांस लेते पालन के घुटने पर सर रख लिया तो पालन ने मुंह चूमा और सरद जोत बहुत आंख मचोली खेलने लगा है। रातों को समरी सो नहीं पाता। फिक्र में हूँ कि समुद्र पार क्या करेगा। यहाँ हम संभाल लेते हैं। आज सारी रात सो नहीं पाया। फजर पढ़ कर आए तो व्याकुल था कि रूपमती आई। उसे बहुत पीटा और मार मार कर सुलाती थपकती रही तो तब जाकर सोया और सूरज चढ़े तक सोया रहा। पालन ने तवील सांस ली। तुम उसे नहीं भेजना चाहते तो मैं मना कर देता हूँ, पालन ने तसल्ली दी। पालन, आप मना ना करें। हाँ, भाई घर में झगड़ा कर रहे हैं, नहीं जाने देते। फिर वो चुप हो गया। पालन, आप रूपमती का विवाह कब करेंगे? पहले मेरा इरादा था समरी मैट्रिक कर ले तो दोनों का विवाह कर दूंगा। अब समरी कैम्ब्रिज जा रहा है तो रूपमती को बांधने वाली बात है। पालन के लहजे में फिक्र थी। पालन, अगर आप मुनासिब समझे तो दोनों की निस्बत कर देते हैं। पालन ने तवील सांस ली। नहीं वडवीर, मुझे डैड सुल्तानी ने बचपन में बांध लिया था तो मेरी निगाह की वुसअत भी ठहर गई। समरी को जाने दो, पढ़कर पलटेगा तो दोनों का विवाह कर देंगे। ठीक है, तो फिर मैं वीजा लगवाता हूँ, आप जाकर समरी को दाखिल करवा आए। पालन समरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल करा देता है। मित्रों, पालन सिक्योरिटी कमांडर ऑफिसर था और उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। उसने कसरे सुल्तानी के साथ अपना अलग घर बनाया, कसरे पालन के नाम से। और कसरे सुल्तानी और कसरे पालन दोनों घर सगे भाइयों की तरह से जुड़े हुए थे।
पालन ने गेट पर एक ताकचा बनवाया और उसमें पीतल का एक दिया बनवा कर रख दिया। दिए पर सरद जोत लिखा हुआ था। सरे शाम ही उसे जला दिया जाता, वो सुबह तक जलता रहता। दिए में रोज का आधा पाव तेल जलता तो महाना सौदे में 4 किलो सरसों का तेल दिए का अलग से मंगवाया जाता। दिया सारी रात जलता। सरद जोत की जैसे रात तकता रहता था। उसकी लो इतनी बोझल थी कि देखने पर तबीयत उदास हो जाती। पालन रातों को रोज दिए से बातें करता। आते जाते गेट पर वो दिए को सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम सरद जोत। वो इतनी खुशगवारी से सलाम करता जैसे वो जिंदा सरद जोत हो। पालन शिमला से बाहर जाता तो दिए से जरूर कहता, सती यार घर का ध्यान रखना, तुम जानते हो मिसेज जायना पर काम का बहुत प्रेशर है, तो हो सके तो उनकी दिलजोई कर लेना। मिसेज जायना दिए पर बर्तन रखकर उसकी लू जलने से काजल बनाया करती। वीरका और साहब की वफात के बाद रूस से खत सिर्फ सूरज के नाम आते। ना वोल्गा को पालन को खत लिखने की जरूरत हुई और ना पालन ने कभी वोल्गा का जिक्र किया। कसरे पालन से 50-60 गज की दूरी पर एक बहुत बड़ा खुला घर था। लकड़ी के शतीरों से छत बने थे और दीवारें मिट्टी का लेप लिए थी और कमरों की इसी तरह लाइनें थीं जैसे कोई स्कूल हो। कच्चा सेन मुर्गियों बकरियों से भरा हुआ घर में कई आमों से लदे पेड़ थे। बड़ा सा कुआं और पेड़ों के नीचे हद्दे निगाह बान की चरपाइयां पड़ी थी। कुएं के पास एक बड़ा सा तंदूर था और मित्रों घर की मालकन तंदूर वाली माई के नाम से मशहूर थी। माई के 7 जवान बेटे, 7 बहुओं और आगे बच्चों से घर अटा हुआ था। माई सुबह तड़के तंदूर पर बैठती तो रात गए ही वहां से उठती। वो सारा दिन लोगों की रोटियां पकाती। कुछ लोग घर से सालन ले आते और वहीं चारपाइयों पर बैठकर खा लेते। माई के गड़वे आम के अचार से भरे रहते तो जो अचार मांगता बहुएं निकाल देती। जा बचा मुर्गियां अंडे देती, बालके चुन लेते, बहुएं संभाल लेती। माई का बुढ़ा भी सारा दिन हुक्का पीता, लोगों से गप्पे हाँकता, चरपाई पर मौजूद रहता। माई की कलाइयां सोने के कड़ों से लदी हुई थी। माई रात को लेटती तो बहुएं लपक कर आती, कुछ दबाती, कुछ कड़ों से आटे के जरात निकाल देती। सोने के बड़े झुमकों से कान लदे हुए थे, गला सोने के भारी जेवर से ढका होता। हाँ, वो अंगूठियां ना पहनती कि उनमें आटा फनस जाता। बेटे अपनी जमीनों पर वाही बीजी करते। 50 के लगभग बकरियां थी, सब दूध वाली हमरा बच्चे होते। बेटे बकरियों को हमरा ले जाते और दोपहर को आते, खाना खाते माँ के पास और फिर चले जाते और रात गए ही खेतों से पलटते। बालके मस्जिद में सिपारा पढ़कर सारा दिन तंदूर के आसपास खेलते। उनके पेट हर वक्त भोजन से भरे रहते। कुएं के पास लीमू के भी बहुत पौधे थे। वो साल हर साल लीमू से लदे रहते। कुछ अचार में खपते, बाकी पूरा मेला इसकंजीन बनाता पीता। के माई के घर इसकी फरावानी थी। उसका बड़ा सा लकड़ी का गेट सुबह खुलता तो रात गए ही बंद होता। बहुएं सुबह तड़के सारा घर साफ करके तंदूर लेप देती। बच्चे बेटे सुबह मस्जिद से आकर लकड़ियां चीर कर तंदूर के पास ढेर लगा देते। पहले घर की देखभाल वीरका करता, अब पालन कर रहा था। छत भी कच्चे थे। 1-2 साल बाद पालन लोग उसके पुत्रों के अमराज छत लेप देते। मित्रों, ये माई का घर इतिहास का पड़ाव था। इतिहास कौन है? तो जो हम करते हैं, जो हम पर बीत जाता है, वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। हमारा गुजरा हुआ कल इतिहास बन गया, यानी हिस्ट्री, तारीख, बायोग्राफी। सरपंच हट का दूसरा नाम है। जब सरद जोत रूस से विदा ले गया तो व्याकुल वोल्गा बिफर गया और कई 100 साल चढ़ा रहा तो क्रोधियों ने नकारा ईजाद कर लिया और कई साल बजाते रहे। जमीन पर बदअमनी फैल गई तो जमीन पलटे खाने लगी। 7 पलटे खाए तो सरपंच का जन्म हुआ। उन्होंने वोल्गा को झिड़का तो वोल्गा बैठ गया। एक पवित्र आत्मा थी। सरपंच उस पर दिल हार बैठे और उसके रूप धारण के लिए तवील प्रार्थना की पहाड़ पर जाकर। सरपंच ने शादी की मगर पवित्र आत्मा वजूद ना पा सकी। हाँ, वो सरपंच जी के तवाफ में रहती और बहुत गमगीन रहती। उसका मस्कन पहाड़ पर था। सरपंच का लकब दादा था। पवित्र आत्मा दादा से बड़ा प्यार करती और उन्हें खोजती रहती। वो बोल नहीं सकती थी और ना सोच सकती, बस सिर्फ देख सकती थी। फिर मेरे मित्रों, गुजरते समय के साथ पवित्र आत्मा सिर्फ निगाह में ढल गई। एक निगाह रह गई जो तकती रहती। वो देख लेती मगर सब महव हो जाता कि निगाह का वजूद ना होने जैसा था।
मगर मित्रों एक हकीकत थी कि निगाह मौजूद थी। दूसरे लफ्ज़ों में हम उसके वजूद से इनकार नहीं कर सकते थे। जैसे कहीं एक राई बराबर कुछ पड़ा हो तो वो ना होने जैसा होता है, मगर हम इनकार नहीं कर सकते कि वो जगह खाली है। तीसरे युग में ज़मीन में बड़ी ही तब्दीलियाँ आईं। साइबेरिया के जंगलात, सराय सहारा, हिमालय की घाटियाँ, ओकियानूस बिल्कुल नए वजूद से उभरे। ज़मीन पलटे खाने लगी और 700 पलटे खा लिए के पालन का जन्म हुआ। पालन ने पहाड़ पर मौजूद निगाह को देख लिया और निगाह भी पालन में खुब गई, तो उसमें हरारत पैदा हो गई। ज़मीन पलटे खा रही थी। 707 पलटे खाए तो दर्जे की अखीर पर आकर रुक गई। दर्जे की अखीर मुजीब सदीकी थे, वो भी पहाड़ के आस पास थे और निगाह को देख लिया। निगाह ने भी उन्हें देख लिया और डर कर सहम गई और उसमें हरकत पैदा हो गई और दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे खबर हो गई कि पहाड़ की चोटी पर कोई वजूद है जो हरकत कर सकता है। मगर फिर अचंबा हो गया। वो निगाह जो सिर्फ देख सकती थी और रोती रहती। दर्जे की अखीर मुजीब सदीकी ने उसे हरकत दी थी। यूनान एक सहर अंगेज सरजमीन है, उसके बीचों बीच एक अमन घर था। वहाँ सिर्फ सलामती थी। 2 भाई रहते थे, एक का बेटा दूसरे की बेटी थी और इतना अमन के रिज़्क़ था। बेटी का नाम शालीन था। मित्रों, औरतों का सबसे आला दर्जा शलेशमा है। शलेशमा दर्जे की औरत सबसे बढ़िया नस्ल होती है। शालीन शलेशमा दर्जे पर थी। वो माँ को आवाज़ें देती। हुजरे से निकली के बाल उड़ गए। वो घबरा कर जाकर माँ से लिपट गई। माँ, मुझे कोई छू गया है। माँ ने बाप को बुला भेजा। बाप ने देखा भाला, नहीं शालीन, तुझ पर कोई निशान नहीं है। नहीं आबा, मुझे लगा पास से कोई गुजरा है, बाल उड़ गए थे। शालीन ठोस लहजे में बोली। बाप ने नजूमी बुला भेजे। वो बैठ गए। निगाह थी। कौन निगाह? बाप हौल गया। सुनो शालीन के अब्बा, एक पवित्र आत्मा थी। सरपंच उस पर दिल हार बैठे और उसे पाने कान बड़े व्याकुल हुए तो बड़े पहाड़ पर तवील प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा उनकी रीढ़ में चली गई, मगर वो उसे वजूद ना दे सके और गुजर गए। मगर फिर अचंबा हो गया। वो निगाह बन गई जो सिर्फ देख सकती और रोती रहती। दर्जे की अखीर ने उसे हरकत दी थी। पता नहीं आज ये शालीन को क्यों छू गई है, वरना शलेशमाएं तो पहले भी हजारों गुजरी हैं। बाबल का तलक शलेशमा से है। कहीं वो मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बाप परेशान था। क्या पता। नजूमी उठ गए। जल्द शालीन की शादी चचाजाद ओलंपिया से कर दी जाती है तो नैनन पैदा होती है। सर पर थोड़े से सुनहरे बाल थे कि वो उड़ने लग गए, जैसे उन्हें हवा देकर कोई खेल रहा हो। तो नौमौलूद नैनन के लबों पर मुस्कान आ गई। समा गुजरने लगा। निगाह पालने का तवाफ करने लगी। सुनहरे बाल उड़ते रहते। गुजरते समय के साथ नैनन ने उसे राज का नाम दे दिया। वो हर लम्हे साथ रहता। नैनन उसके साथ बातें करती, मगर वो बोल ना सकता और ना दिख सकता। हाँ, नैनन उसे महसूस कर सकती थी। फिर नैनन के साथ वो भी चली गई। मगर इतिहास हमें बताता है कि कुछ सालार ऐसे गुजरे हैं जिनके रखसारों पर कोई आंसू गिराता था और नजूमी कहा करते वो राज है, रखसारों पर रोता है। और फिर वीर का जाजरान के सारे वजूद पर वो रोता था। वीर का जाजरान इतना जरी था कि उसने बहरे हिंद के मुंहजोर पानियों को फतह किया था। वो तैराकी कार समंदर में उतरता तो समंदर भंवर में आ जाता, जैसे उसके तवाफ को आया हो। वो तैरता रहता और पानी उसके गिर्द घूमता रहता। वो पानी को जोर से पैर से उड़ा कर कहता, बखील कहीं के, अपनी प्रार्थना तो कर लेते हो, मुझे तैराकी नहीं करने देते। वो बाहर आता तो धारा समंदर की तर्जमानी करता, सोनिया ये तेरे तवाफ को आके तुझे और सख्ती झेलना सिखाता है। 1800 के अखीर में खटमंडू में आला नस्ल खान आबाद हैं और दूसरे ममालिक में नेपाल की नुमाइंदगी करते हैं। धरत खान बड़ा खूबसूरत जवान हुआ। लंदन में नुमाइंदा सफ़ीर बनाया गया। वहाँ से धरत खान एक बार बरसगीर आया तो दिल्ली में ऐवान में आया तो उसके रखसार पर 2 कतरे आन गिरे। वो हैरान हुआ। चंद कदम आगे बढ़ा तो फिर 2 कतरे आन गिरे। वो खौफजदा हो गया और जल्द पलट गया। मगर अब अक्सर उसे लगता उसके रखसारों पर कोई आंसू गिराता है। तो नजूमी बैठ गए और बताया ये राज है। फिर धरत खान को राज से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने उसका नाम सिराज रख दिया। सिराज का मतलब है चराग, दिया, रोशनी, उजाला, जोत। वो लिखा सिराज और पुकारा राज जाता है। उसका सफ़र 19 साल पर मुहित है।